नमस्कार दोस्तों, मैं वितोष शर्मा आप सभी का आपके अपने परिवार एफपी एग्जाम प्रेप में स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि भी सीयूईटी का फॉर्म निकल चुके हैं, एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो फॉर्म फिलिंग करने में कोई भी जल्दबाजी ना करें। पहले सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, मेल आईडी, एड्रेस प्रूफ, इट मीन्स आपका आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी आप उसको फिल करना। हम जल्द ही एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको पूरा समझाएंगे कि कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या क्या कॉम्बिनेशन लेने हैं, किस यूनिवर्सिटी को टारगेट करने के लिए और किस कोर्स के लिए, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर्म फिल करने के लिए। तो जल्दबाजी नहीं करना है, बस अभी वीडियो का वेट करना है, जल्दी ही हम आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक है हमारा स्क्वायर। किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे करें ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। किसी भी नंबर का स्क्वायर हम कैसे करें ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो वो स्क्वायर करने का ट्रिक क्या है। देखो कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछ लिया जाता है, आपसे कहा जाए 999325 अपॉन में 999 इंटू 999, ये क्वेश्चन पूछ लिया। अब यदि ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व हम तभी कर सकते हैं जब आपको स्क्वायर करना आता हो। इसको हम तभी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है, हमारा मिक्स फ्रैक्शन है। ये क्या है, हमारा मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे आपने बचपन से आप देखते आए हो 3 2/5 है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ प्लस दिस वन, तो 5 3 15 प्लस 2 भाई, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो 15 हुआ, प्लस 2 अपॉन में कितना भाई 5, ऐसा ही तो आया, यही तो बन के आया। तो पहली चीज तो ये हुई कि इन दोनों की आपको क्या करनी थी, प्रोडक्ट करनी थी। वही चीज अब यहां पर भी है, इसकी इसके साथ प्रोडक्ट करेंगे तो 999 का स्क्वायर प्लस 325 अपॉन में 999 और इसकी प्रोडक्ट किसके साथ है, 999 के साथ है। क्लियर है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो मेन चीज कहां पर प्रॉब्लम आई हमारे पास कि स्क्वायर करना है। स्क्वायर यदि हमें आता होगा तो ये क्वेश्चन 2 सेकंड का है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो हमें इसलिए यहां पर जरूरत ऐसे पड़ेगी। अब जो मेन चीज है, स्क्वायर होता क्या है, सारी डिस्कशन करता हूं। देखिए स्क्वायर का मीनिंग है किसी भी नंबर की 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन। जैसे मैंने कहा 73 है, 73 के स्क्वायर का मीनिंग क्या हुआ कि 73 इंटू 73, यही तो मीनिंग होगा, 73 इंटू 73। अब यदि ठीक है, ये बात तो हमें समझ में आई, लेकिन हम स्क्वायर जल्दी कैसे करें ये इंपॉर्टेंट है कि हम नॉर्मल कैलकुलेशन करें, टाइम ज्यादा लगेगा। तो हमें क्या करना है, इन्हीं चीजों से बचना है। अब वो बचना कैसे है, कम टाइम में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो पहले ये देखिए, जैसे मैंने कहा कि 37 का मुझे स्क्वायर करना है। अब देखो मैं कैसे करूंगा 37 का स्क्वायर कैसे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है भाई, इसमें जो यूनिट डिजिट है, इसमें यूनिट डिजिट क्या है, यहां पर 7, यूनिट डिजिट क्या है 7। 7 का स्क्वायर कितना हुआ, आप कहेंगे सर 49 हुआ। 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49, और इसी तरह 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9। ठीक है, लिख लेंगे या 09 लिख लीजिए। यदि सिंगल डिजिट में आता है तो आप उसको डबल डिजिट में बना लेना, 09, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना तो कर सकते हो। इसका स्क्वायर किया 49, 3 का स्क्वायर किया 9 लिखा। अब क्या करेंगे, तीनों की प्रोडक्ट करो। आप कहेंगे 7 या 21 दूनी 42, 42 आया। अब ये जो 42 है वो लिखना कहां है, लिखना हमेशा क्या है कि एक डिजिट छोड़ो और तब लिखना है, एक डिजिट छोड़कर लिखना है। एक डिजिट छोड़कर लिखेंगे तो यहां पर ये 42 आया। 42 कहां से है, दोबारा बता रहा हूं, 7 3 21, 21 इंटू 2 42 लिखा भाई, यहां पर 42 यहां लिख दिया। ऐड तो कर सकते हो, फटाफट करिए, 9 6 13 1369 आगे भाई 1369। देखो बड़ी जल्दी आ गया। इसके और भी मेथड है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसके, अभी मैं स्क्वायर करने के बहुत सारे लॉजिक्स मैं आपको सिखा दूंगा, कई सारी ट्रिक्स मेरे पास हैं। ठीक है, लेकिन ये उसमें अच्छा है जिसका यूज आप जल्दी से कर सकते हो, जल्दी सीख भी सकते हो। बाकी क्या है, कंडीशनल है कि ऐसा होगा, 50 के आस है, 50 के पास है तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो लॉजिक्स काफी है मेरे पास, ट्रिक्स बहुत है, लेकिन उनमें क्या है कंडीशन, 50 के पास है तो ऐसा करेंगे, 100 के पास है तो ऐसा, 150 के पास है तो ऐसा। लेकिन यहां कुछ ऐसा है ही नहीं कि किसी कोई कंडीशन नहीं है, हर जगह अप्लाई हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप इसको यदि आप अप्लाई करते हैं तो अच्छा है ये। ठीक है, अब जैसे एक और देखते हैं, मैं ये कहता हूं 70
4 का स्क्वायर करना है। अब आप कैसे करेंगे, मैंने आपको क्या सिखाया, 4 का स्क्वायर कीजिए। 4 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहेंगे सर 4 का स्क्वायर होता है 16। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। 7 का स्क्वायर होता है भाई 49। इतना तो कर सकते हैं, क्लियर है, ये आप जल्दी से कर सकते हैं। अब फिर मैंने आपको क्या सिखाया है, लास्ट डिजिट छोड़िए, लास्ट डिजिट को छोड़ा, ये रहा। अब इन तीनों की प्रोडक्ट करनी है, इन तीनों की क्या करनी है, प्रोडक्ट करनी है। देखो इन तीनों की गुना, 7 × 4 28, 28 × 2 56, तो यहां पर हमारा कितना है अभी 56 आ गया, 56। अब इनको ऐड तो कीजिए, 6 7, यहां पर 4 और कितना है अभी 5, तो 5 4 7 6 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है ये बात, ठीक है, कोई दिक्कत यहां पर। हाँ, अब यहां से और देखिए भाई, और समझिए, यदि मैं आपसे ये कहता हूं, अब मान लीजिए आपको करना है 58 का स्क्वायर करना है, ठीक है, 58 का स्क्वायर क्या करेंगे, 8 का स्क्वायर होता है भाई 64, यूनिट डिजिट का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हुआ 25, लिखा, लास्ट डिजिट छोड़िए, तीनों की प्रोडक्ट कर दीजिए, 8 पंजे 40, दूनी 80, 80 ऐड करो, आंसर। ठीक है, इतना काम 8 और 5 13 और 3364, इतना काम आप आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये तो 2 डिजिट का आप सिखा रहे हैं, 3 डिजिट का कैसे करें भाई, 3 डिजिट भी ऐसे ही करनी है, 3 डिजिट में कुछ नया नहीं करना है, 3 डिजिट में भी आपको ऐसे ही करना है। जैसे यदि मैं कहता हूं 113 का आपको स्क्वायर करना है, अब आप कहेंगे सर ये तो 3 डिजिट है, 3 डिजिट में कैसे करें, 3 डिजिट में क्या करना है, आपको इसको एक सिंगल डिजिट मान लेना, एक नंबर मान लेना, सिंगल अलग, डबल डिजिट का समझ लेना, 11 अलग, इधर यूनिट डिजिट को अलग रखना है और इसको अलग रखना है। ठीक है, अब क्या करें, 3 का स्क्वायर, अब आप कहेंगे 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब देखो यदि किसी यूनिट डिजिट का स्क्वायर एक सिंगल डिजिट में बनता है, यूनिट डिजिट क्या है यहां पर 3 का स्क्वायर क्या एक सिंगल डिजिट में है, तो आपको क्या करना है, उसको डबल डिजिट में लिखना है, 09। 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेकिन हम लिखेंगे क्या, 09, डबल डिजिट में लिखेंगे। और 11 का स्क्वायर क्या होगा, 121 होगा या नहीं होगा, इतनी बात समझ में आता है। अब मैंने क्या सिखाया भाई, इन तीनों की प्रोडक्ट करना है, तो कितना आएगा 66, लेकिन लिखना का है लास्ट डिजिट छोड़कर, तो यहां पर 66 मैंने लिखा, तो 9 6, यहां 7 2 और ये 1, तो 12769। तो इसकी हेल्प से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं। एक और देखिए, अब यदि मैं आपसे यह कहता हूं भाई 134 का स्क्वायर कीजिए, अब आप क्या करेंगे, तो जो मैंने सिखाया उसी का आप अप्लाई कीजिए, इसको अलग और इसको अलग, इसको एक अलग मान लीजिए। 4 का स्क्वायर आप कहिए 16, 4 का स्क्वायर कितना हुआ भाई 16, लिखा 16, डबल डिजिट का आ रहा था। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ये लिखा, ये तो इजीली आप लिख लेंगे। अब क्या करना है, इन तीनों की प्रोडक्ट, इन तीनों की प्रोडक्ट, यहां से 13 × 4 बताइए कितना होता है, 13 × 4 आप कहेंगे कितना होता है भाई, 13 चौका 52, 52 का डबल 104, 104, 104, तो यहां पर 65971, तो 17956 इज द करेक्ट आंसर। 17956 जो होगा वो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, 17956 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो मैंने अभी क्या किया, आपको ये सारी चीज किसी भी नंबर का स्क्वायर करना आपको सिखा दिया, लेकिन अब यहां पर ये तो चलो आसान था, ठीक है। कई बार क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन में दिया था, ये रहा यहां पर, अब देखो इस तरह के नंबर है, अब इसमें क्या करेंगे, इसको कैसे जल्दी सॉल्व करेंगे वो अब मैं सिखाता हूं। देखो यदि मैं आपसे ये कहता हूं आपको 1111 इसका स्क्वायर करना है, तो आप क्या करेंगे कि सर बड़ा ही मुश्किल है, तो बहुत मुश्किल है, तो अब क्या करें, इसको जल्दी करना है तो क्या करना है, देखो यदि सेम डिजिट चल रही है और 1 1 कितनी बार भी आए तो क्या करना है, 1 1 1 1 है ना, कितनी बार आया, 4 बार, कितनी बार आया, 4 बार, 1 2 3 4, तो क्या करिए 1 2 3 4, काउंटिंग लिखनी तो आती है ना, और वापस फिर रिवर्स ऑर्डर में 3 2 1 3 2 1, ये इसका स्क्वायर हो गया। यदि 5 बार आया है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स है, इसका स्क्वायर करना है, तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5 एंड फिर 4 3 2 1 रिवर्स ऑर्डर में, ये इसका स्क्वायर हो गया। तो इतना सा कुछ हमें केवल इतना करना है।
अब आप कहेंगे सर इतना तो चलो समझ में आ गया, वहां पर 9 था, फिर उसमें क्या करें? लेकिन भाई हमें क्या करना है, 1 1 1 का तो हमें समझ में आ गया, यदि 2 2 2 ऐसे आ जाए या 3 3 और कोई नंबर हो फिर क्या करें? चलिए 2 का बताता हूं। 2 2 2 2 ये है ना, इसका यदि मुझे स्क्वायर करना है तो अब आप क्या करेंगे? इसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 111 4 टाइम 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? आप कहेंगे सर नहीं यहां तक तो ठीक है। फिर जब यहां ठीक है तो आप इसको ऐसे भी लिख लीजिए, 2 का स्क्वायर कितना? 4, इसका स्क्वायर अलग, इसका स्क्वायर अलग। 2 का स्क्वायर कितना भाई? 4 इंटू, यदि मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 1 2 3 4 3 2 1। क्लियर है इतना? बात समझ में आती है? भाई मैंने इसका स्क्वायर किया तो ये आया, इसका स्क्वायर किया तो ये आया, अलग अलग स्क्वायर किया, प्रोडक्ट कर दो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 1, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, 1, 4 3 जा 12 प्लस 1 13, 1 आ गया, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 4 1 जा 4। तो आंसर क्या बनता है? 4937284। 4937284 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसमें किसी को दिक्कत? तो आप इसकी हेल्प से भी ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब लेकिन भाई और चीजें इसमें जो अच्छी चीजें सीखने की है उसको जरा जरूर देखो। और चीजें देखो, बाई चांस ये होता है ऐसे 3 3 3 इसका स्क्वायर होता तो आपके माइंड में क्या चलता है कि सर हम ऐसे कर सकते हैं कि जैसे 3 इंटू 111, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, और इसका स्क्वायर जब मैं करूंगा तो 3 का स्क्वायर इंटू 111 का स्क्वायर, यही तो आपके माइंड में चलेगा। और 3 का स्क्वायर कितना होता है? आप कहेंगे सर 9, और 111 का ये है ना, तो 1 2 3 2 1 मल्टीप्लाई करेंगे आंसर। लेकिन भाई नहीं, ऐसा नहीं करना है। देखिए 3 और 9 में मैं आपको एक बहुत शानदार ट्रिक सिखाने वाला हूं, उसको बड़े ध्यान से समझना। कभी भी ऐसा हो कि 3 3 3 3 कितनी बार भी आया हो, या 9 9 9 9 9 9 कितनी बार भी आया हो, इसका यदि आपको स्क्वायर करना है तो सेकंडों में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। वो कैसे? उसके लिए देखिए आपको एक वर्ड याद रखना है, ओजेन, OZEN। इस वर्ड की हेल्प से 3 कितनी बार भी आया हो उसका स्क्वायर आप कर सकते हैं। अब आप कहेंगे इसकी ये है क्या? देखिए ये है ऐसे, n का मीनिंग होता है भाई 9, n से बनता है 9, e से बनता है 8, z से बनता है 0, और o से बनता है हमारा 1। तो एक तरीके से आपको याद क्या रखना है? 1089 आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? 1089 आपको याद रखना है। क्या? ओजेन, OZEN बन जाएगा, याद रहेगा, OZEN। तो n से क्या बनता है? 9, e से 8, EIGN, ठीक है ना, z से 0, o से क्या बनता है? 1। अब यहां पर देखो इसकी हेल्प कैसे होगी। देखो इनमें ऑल्टरनेट रिलेशन है, इट मींस इन दोनों का रिलेशन है और इन दोनों का रिलेशन है। अब ये रिलेशन का मीनिंग क्या है? जितनी बार 9 आएगा उतनी बार 0, और जितनी बार 8 आएगा उतनी बार 1। बात समझे? मैंने क्या बोला? जितनी बार 9 आएगा उतनी बार 0 आएगी, इट मींस, और जितनी बार 8 आएगा उतनी बार क्या आएगा? 1 आएगा। ये इनमें रिलेशन हुआ। अब कितनी बार आएगा, मेन चीज ये है। अब जैसे हमेशा देखो, जैसे मैंने कहा 3 3 3 3 का स्क्वायर करना है ना, 3 3 3 का क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले देखो लिखना क्या है? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट पर कौन है यहां पर? इसमें देखा जाए तो यूनिट डिजिट पर क्या है? 9। यूनिट डिजिट वाला नंबर हमेशा एक बार आएगा। 9 एक बार आया तो 9 का रिलेशन किसके साथ था? 0 के साथ। तो 0 भी कितनी बार? एक बार लिख लिया। 9 भी एक बार तो 0 भी एक बार। क्लियर है? क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस पर था 9, तो इसका मीन 9 एक बार तो 0 भी एक बार। अब बात रहती है 8 की। 8 कितनी बार आएगा? 8 का रिलेशन है 1 के साथ, 8 जितनी बार आएगा उतनी बार 1 आएगा। लेकिन 8 आएगा कितनी बार? जितनी बार भी 3 है, जितनी बार भी क्या आया है? 3 आया है। जितनी बार भी क्या आया भाई? 3 आया है, तो उससे एक कम बार। 3 कितने टाइम्स आया भाई? आप कहेंगे सर 4 टाइम्स, तो एक कम बार 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स 8 यहां आया। और जब 8 3 टाइम्स आया तो 1 भी क्या आएगा? 3 टाइम्स, तो 1 1 1। क्लियर है? तो क्या बन के आया भाई? 1110889, 1110889। अब ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, 3 3 3 3 3
इसका यदि मुझे स्क्वायर करना है तो अब क्या करोगे भाई, अब फटाफट बता दो। अब देखो यहां पर 3 कितनी बार आया, आप कहेंगे सर 3 5 टाइम्स आया, तो इसका मीनिंग 4 टाइम्स 1 0, 4 टाइम्स 8 और 9, ये रहा आंसर। केवल 2 सेकंड के अंदर आप उसका स्क्वायर कर पा रहे हैं, ठीक है। और ऐसे पूछे भी जाते हैं, कई बार क्या होगा आपसे यही पूछ लेगा इसका स्क्वायर कितना है, तो कुछ बच्चे क्या है जिनको नहीं पता है वो क्या करेंगे भाई, कैलकुलेशन करते रहें, और कुछ तो ऐसे भी होंगे जो छोड़ ही देंगे, इतनी कैलकुलेशन करेगा कौन, ठीक है। लेकिन भाई हम क्वेश्चन छोड़ने के लिए नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पढ़ा रहे हैं कि आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि मोटिव ही यही है भाई, जो हमारा मेन मोटिव है पढ़ने का मोटिव क्या है कि हम हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, और सॉल्व तभी करेंगे जब हमें अच्छे अच्छे ट्रिक्स आती होंगी, कम टाइम में हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो मैं मानता हूं 3 का आप समझ गए होंगे कि कैसे हमें करना है, ठीक है, बात समझ में आती है। अब यदि एक बात सोचो, मैं इसी वर्ड को उल्टा कर दूं, इसी वर्ड को मैं क्या कर रहा हूं, उल्टा कर रहा हूं, इट मींस रिवर्स, तो वर्ड क्या बनेगा, नीजो, NEZO, क्या बना भाई, नीजो बना। यदि मैं इसी को उल्टा कर दूंगा तो क्या बनेगा, नीजो बनेगा। अरे जब नीजो बनेगा, अब इसमें ओ क्या है, ओ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को, जेड किसको कर रहा है, 0 को, ई 8 को, और एन किसको भाई, 9 को। हाँ या ना, बना। अब यहां पर फिर वही रिलेशन है किसका, ऑल्टरनेट 1 और 8 का, 9 और 0 का, ऐसे ही रिलेशन है। अब ये जो ट्रिक बन के आई, ये जो ट्रिक बनी, ये किसके लिए बनी, 9 के लिए। 9 कितनी बार भी आए, अब 9 कितनी, मान लीजिए 9 है, 5 बार 9 आया, ठीक है, इसका मुझे स्क्वायर करना है, तो क्या करेंगे, अब यूनिट प्लेस पर क्या है, 1, तो मैंने क्या बताया था, इसका रिलेशन इसके साथ है, 1 का 8 के साथ, और जो यूनिट प्लेस पर है वो हमेशा वो कितनी बार आएगा, एक बार ही आएगा, तो 1 एक बार मैंने लिखा, 1 टाइम लिखा, तो 8 भी 1 टाइम मैंने लिखा। अब रही बात 0, कितनी 0 आएंगी, सॉरी कितनी 0 हम लिखेंगे। अब 0 लिखने का तरीका देखो, 9 देखिए कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 0, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 0, 9 यहां पर कितनी बार, तो 4 टाइम्स 9, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 9 8, 4 टाइम्स 0 1, ये इसका स्क्वायर हो गया। 2 सेकंड में आपने इसको सॉल्व कर लिया, 2 सेकंड में सॉल्व कर लिया। क्या, 4 टाइम 9 8, 4 टाइम 0 1। अब यदि मैं ये कहता हूं 9 9 9 9 9 9 और 9, कितनी बार 9 लिखा मैंने, 7 टाइम्स 9 लिखा, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है ना, इसका स्क्वायर करना है, तो क्या बनेगा भाई, फटाफट बताइए। देखिए 9 कितनी बार आएगा, पहले देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स है तो लिखेंगे कितनी बार, 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स मैंने क्या लिखा, 9 लिखा। फिर क्या आएगा भाई, 8, और फिर 6 टाइम्स ही 0, और फिर 1, ये रहा इसका स्क्वायर। देखो 2 सेकंड के अंदर इसको हम सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है, 2 सेकंड के अंदर हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। तो यही चीज हमें सीखनी है। अब देखो जो मैंने सबसे पहले आपसे जो क्वेश्चन पूछा था, सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा था ये, अब इसके हम प्रॉब्लम कहां आई थी, क्योंकि हमें इसका स्क्वायर नहीं पता था। स्क्वायर पता होता तो 2 सेकंड में आप आंसर। तो अब इसका स्क्वायर कैसे निकालना है, देखो मैंने आपको क्या सिखाया था, यहां से देखिए क्या वर्ड था, याद है, नीजो, NEZO, N से क्या बनना था 9, E से हमारा 8, Z से 0, O से क्या बनना था 1, याद है। अब देखो इसका स्क्वायर हमें करना था, इसका स्क्वायर करना, 3 टाइम्स 9 है तो कितनी बार, 2 टाइम्स 9 आएगा, 2 टाइम्स 9, फिर 8, फिर 2 टाइम्स 0 1, क्लियर। और प्लस क्या करना है इसमें, बस केवल 325 ऐड करना था, 325 मैंने ऐड करना है, आंसर आ गया। बस इतना, केवल इतना हमें सॉल्व करना था, और उसके लिए हमें 2 ही सेकंड लगेंगे। और जिस बच्चे को पता होगा तो आंसर पहले ही यहां से वो टिक कर देगा, ठीक है। तो 2 3 यहां से 8 9 9, तो आंसर क्या आ जाएगा 9 9 8 3 2 6, ठीक है। तो बातें कुछ समझ में आई। तो भाई इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, ट्रिक्स वाली वीडियो देखने के लिए भाई सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। यहां से बहुत सारी चीजें हम इस चैनल पर लेकर आएंगे, पूरे प्रैक्टिस सेशन हम कराएंगे, पूरे के पूरे सेट हम सॉल्व कराएंगे CUET से रिलेटेड, और CUET के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन हम यहां देंगे, ठीक है। हम कोई ऐसी नहीं बनाएंगे कि भाई आज दिया और आधी अधूरी जानकारी नहीं, पूरी फुल लेंथ जानकारी हम आपको देंगे, पूरा डिस्क्राइब करेंगे,
कॉम्बिनेशन आपको यहां से परफेक्ट बताएंगे कि किस कॉम्बिनेशन को लेने से कौन सा कॉलेज क्या और कैसे आपको स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी, वो सब हम इसी चैनल पर बताएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।